नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी हम पढ़ रहे थे, तो अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ ओलिफेनिक बॉन्ड्स, ओके। अब देखिए, ओलिफेनिक और एसिटिलिनिक, ओलिफेनिक क्या होते थे बताए थे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक। और एसिटिलिनिक क्या होते थे, कार्बन कार्बन ट्रिपल। तो आपको क्या चेक करना है, ओलिफेनिक। ओलिफेनिक अगर आपको चेक करना है, कॉपी उठा के देखिए, ओलिफेनिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चेक करना है, डबल बॉन्ड नहीं चेक करना है, कार्बन कार्बन के बीच वाला डबल बॉन्ड चेक करना है, ठीक। तो अब आप चेक करो, ये आपने आपको कंपाउंड दिया है, यदि आपको ना दिख रहा हो तो मैं बना देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ डबल बॉन्ड O दे के रखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH, सही है। और सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N दे के रखा हुआ है, ठीक। तो ओलिफेनिक बोला है उसने, ये देखिए ओलिफेनिक बोला है, तो ओलिफेनिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बस ये चेक करना और कुछ नहीं चेक करना। तो एक बार यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो एक बार यहाँ मिल रहा है, और एक बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ है, बस ये नहीं चेक करोगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ये तो ओलिफेनिक में आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चेक करना है। तो कितने हो गए टोटल, ओनली 2, 1 2। तो देखिए कोई ऑप्शन दिया है, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बस ऐसे ही मैं ले आया हूँ, ठीक है, लिख के इसको आप देख लीजिए। इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अब देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आपको क्या मिलता है भाई, अनसैचुरेटेड, भाई सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिसमें आपको कार्बन कार्बन सिंगल मिलेगा, अनसैचुरेटेड में या तो कार्बन कार्बन डबल मिलेगा, ठीक। और या तो कहीं कहीं आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि कार्बन कार्बन डबल भी मिल सकता है, ट्रिपल भी मिल सकता है। तो जो ऑप्शन सही उस पर टिक लगा दीजिए, चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ इसने बोला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो केवल डबल बॉन्ड वाले तो अनसैचुरेटेड होते नहीं है, ट्रिपल वाले भी होते हैं, इसलिए ये ज्यादा सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अब ये भी ज्यादा सही ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल भी होता है और ट्रिपल भी। अगर ऐसा इसके इन दोनों ऑप्शंस के कंपैरिजन में कुछ बेटर ऑप्शन दिया होगा तो उस पर टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन डबल भी बोला, एंड मतलब डबल भी हो सकता है एंड एज वेल एज ट्रिपल भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। और फोर्थ वाला कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ तो है नहीं भाई, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये तो अनसैचुरेटेड होता नहीं है, ठीक। तो ये बेवजह का फालतू का सवाल था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि नंबर ऑफ हेट्रो एटम। अब सुन लो ध्यान से, पता है हेट्रो एटम क्या होते हैं, हेट्रो एटम ना, रिंग में अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम होते हैं उसको हेट्रो एटम बोलते हैं। सुन लो ध्यान से, रिंग में जो कार्बन की रिंग होती है ना, उसमें अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए तो उसको हेट्रो बोलोगे। मतलब आओ पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो बच्चों, ये इस तरीके से आपको मैंने एक सवाल दिया, ठीक, ये लो। तो यहाँ अगर ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ कुछ भी है, मान लीजिए ये इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ करके ऐसे करके एच कर दिया। अब ध्यान से सुनो, पता है ये जो रिंग है ना कार्बन की, आप बोलिए तो मैं येलो कलर से डार्क कर देता हूँ इस रिंग को, ये वाली, ये देखिए, पता है रिंग में अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए, समझो जरा, ये रिंग है तुम्हारी, बस तुम्हें रिंग में देखना है और कहीं नहीं देखना है, ठीक है। तो ये रिंग में देखो, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, ठीक, यहाँ भी कार्बन होगा, और उसके बाद ऐसे ऐसे हाइड्रोजन लगा होगा, वो बात की बात है, ठीक। और इसमें भी एक हाइड्रोजन लगा होगा, बात की बात है। तो इस रिंग में कार्बन के अलावा देखो एक ऑक्सीजन यहां आ रहा है, ये हेट्रो हो गया, और एक ऑक्सीजन यहां आ रहा है, ये हेट्रो हो गया। तो यहां 2 हेट्रो एटम हो गए, कितने, 2 हेट्रो एटम्स हो गए। ये जस्ट एक एग्जांपल है। अब बच्चे क्या करते हैं, रिंग के बाहर ये ऑक्सीजन दिख गया, इसको भी हेट्रो मान लेते हैं, गलत हो जाएगा ना। आपको केवल रिंग में चेक करना है, कहां चेक करना है, रिंग में। तो आ जाओ सवाल में, ठीक। तो इस सवाल में यदि आप ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, तो देखो जरा, ये ऐसे करके रिंग है, तो भैया बाहर वाला आइटम मत देखो, देखो यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन। अब देखो रिंग में यहाँ भी कार्बन होगा नो डाउट, लेकिन और यहाँ भी कार्बन होगा नो डाउट। अब यहाँ नाइट्रोजन फंस गया, तो रिंग में यहाँ क्या फंस गया, नाइट्रोजन फंस गया, ठीक। तो हेट्रो एटम कौन सा हो गया आपका, ये वाला नाइट्रोजन आपका क्या हो गया, हेट्रो एटम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला नाइट्रोजन क्या हो गया आपका, हेट्रो एटम हो गया। तो कितने हेट्रो एटम है, ओनली 1। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल एक अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल देखिए किस तरीके से कह रहा है, होमोलोगस ऑफ फिनॉल, उसको फिनॉल का होमोलोगस चाहिए। अब मेरी बात ध्यान सुनो, फिनॉल क्या होता है आपको पता है, बेंजीन की रिंग में ऊपर OH लगा दो तो फिनॉल होता है, ये इस तरीके से, ठीक। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ OH लगा दोगे तो यही तो आपका फिनॉल था, आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, ये अगर फिनॉल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अगर फिनॉल है, ठीक, तो इसका होमोलोगस उनको चाहिए। अब होमोलोगस में या तो CH2 का गैप होगा या तो मल्टीपल ऑफ CH2 का गैप होगा, पढ़ाया था, ठीक। तो ध्यान से सुनो, अब देखो एक बात बताऊं, कैसे हम चेक करेंगे भाई, ऑप्शन डी तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों सर, OH लगा, पर ये बेंजीन की रिंग थोड़ी ना है यार, ये बेंजीन की रिंग थोड़ी ना है, यहाँ तो ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड चल नहीं रही है, तो ऑप्शन गया, बेवजह का ऑप्शन है, ठीक।
इसको देखो, यहाँ समस्या है, ऑप्शन ए में समस्या है, क्योंकि पता है OH डायरेक्टली रिंग से नहीं कनेक्टेड है भाई। OH डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड होगा तब तो फिनॉल फैमिली में आ रहा होगा। ठीक भाई, फिनॉल फैमिली में आने के लिए OH को डायरेक्टली रिंग में कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी तो फिनॉल का होमोलोगस मिलेगा। भाई फिनॉल का होमोलोगस कौन होगा? जो फिनॉल की फैमिली में आता होगा। तो यार ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो OH कनेक्टेड है कार्बन से, OH डायरेक्टली ये वाले रिंग से कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक, उसके बाद अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है, अब देखो इन दोनों ऑप्शन में कुछ बात बन रही है। ठीक, बात बन सकती है, देखते हैं क्या होता है। अब देखो जरा, पता है यहां पर ये ऑप्शन भी मुझे नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? ठीक, ध्यान से चेक करो। देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आपको दिखाऊं, ध्यान सुनो। भाई ये तुम्हारा फिनॉल है। अब यार अगर फिनॉल से तुम यहां जंप करोगे, है ना, ये इस तरीके से, तो यार एक एक्स्ट्रा OH आ रहा है ना, समझो एक एक्स्ट्रा OH आ रहा है ना, बात समझो। OH का गैप नहीं पढ़ाया गया था होमोलोगस में, CH2 का गैप पढ़ाया गया था। मतलब यहां से यहां जाने में तुम्हें किसका गैप मिलना चाहिए? CH2 का। तो यार OH तो जितने थे उतने ही रहने चाहिए थे, तो एक से बढ़ के 2 OH कैसे हो जाएंगे? तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक, तो बचा आपका कौन सा? ऑप्शन बी। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन बी क्यों सही है। अब थोड़ा डिटेल में देखिएगा, ये आपका फिनॉल है। ठीक, ये इस तरीके से, ये आपका फिनॉल है। अब सुनना ध्यान से, पता है बात क्या चल रही है यहाँ पे? बात ये चल रही, फिनॉल में तुम्हें पता है यहाँ पे एक कार्बन होता है, मैं ठीक से आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है भाई, बेंजीन की रिंग होगी इस तरीके से, ये ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH, और यहाँ कार्बन, कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट है, तो फोर्थ बॉन्ड किससे होगा बताओ? हाइड्रोजन से। फोर्थ बॉन्ड किससे होगा बताओ? हाइड्रोजन से। ठीक, अब ध्यान सुनना, ये फिनॉल है, सही सही बना के दिखा दिया मैंने, ये फिनॉल है। वैसे तो यहाँ भी कार्बन होगा, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ भी एक कार्बन होगा, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, लेकिन ये वाले एंड पे क्या किया उसने? ध्यान सुनो, अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं, कितना? CH2 कर सकता हूँ यार, क्यों नहीं कर सकता हूँ? चेक करो, चेक करना, मैंने क्या किया? प्लस CH2 ऐड कर दिया। तो एक बात बताओ, CH2 ऐड करोगे तो ये CH2 ऐड जब किया, मतलब मोटी मोटी बात ये है कि इस हाइड्रोजन को हटा के अगर तुम यहाँ CH3 लगा दो, अजीब बच्चे अब सोचेंगे क्या हो रहा है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये ऐसे। ठीक, अब मैं सब कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, बस मैं आपको यहाँ पे OH दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ यार, हाइड्रोजन की जगह मिथाइल भी तो लग सकता है भाई, क्या दिक्कत है? और अगर मिथाइल लग गया CH3, तो चेक करो यहाँ वाले हाइड्रोजन में और CH3 में कितने का गैप है? केवल CH2 का ही तो गैप है। अरे यार CH2 तुमने बाहर से दिया और एक H, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ थे, एक यहाँ मिलकर CH3 हो गया, क्या दिक्कत हो गई? ठीक, तो देखा यहां से यहां जाने में, फिनॉल से यहां जाने में कितने का गैप है बताओ? यहां से यहां जाने में केवल CH2 का गैप है, प्लस CH2 करने से तुम्हें ये मिल जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और वैसे भी एलिमिनेट करना बहुत आसान था यहाँ पर, ये तीनों हो नहीं सकते, तो एक ऑप्शन तो होगा। फिर भी क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब देखो बच्चों, इसका IUPAC पूछा है ना, तो IUPAC पूछा है, नहीं समझ में आ रहा है, खोल दो इसको। ठीक, ये देखो ये क्या है? CH3 का होल ट्वाइस। जब भी होल ट्वाइस, होल थ्राइस ऐसे लगाओ तो आप घबराना नहीं, ठीक है, घबराना नहीं। इसका मतलब है CH3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। उन्होंने आपको सवाल क्या दिया है चेक कर लो, उन्होंने दिया है कि भैया CH3 का होल ट्वाइस। मैंने कहा ठीक, फिर उसने बोला CH, फिर उसने बोला CH2, फिर उसने बोला CH2, और फिर उसने बोला Br। तो पता है ये CH3 का होल ट्वाइस है, यानी कि 2 बार CH3 है। कहाँ पे बना है? यहाँ बना दे, CH3 और उसके साथ सिंगल बॉन्ड CH3 होगा, ये मतलब है वो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 फिर CH है, तो सिंगल बॉन्ड CH होगा। ठीक, ओके, सिंगल बॉन्ड CH होगा। उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, फिर सिंगल बॉन्ड, अब देखो जरा बताता हूँ यहाँ पे एक चीज़, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Br। अब ध्यान सुनो, पता है बच्चों, ये वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी नहीं सेटिस्फाई है, चेक कर लो, 2 बॉन्ड, एक इधर से एक इधर से, और हाइड्रोजन से बना रहा है, मतलब गड़बड़ है। मतलब ये जो लगाया आपने, इसको इस तरीके से लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान सुनो, पहले हमने स्ट्रेट में लगाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हो किसके साथ प्रॉब्लम है? सुन लो भाई ध्यान से, इस कार्बन के साथ क्या है प्रॉब्लम है, क्योंकि इसने, अगर तुम्हें और अच्छे से देखना हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, ये देखो, देखो ध्यान से, पता है इस कार्बन ने, ये वाले कार्बन ने, ये जिसको अंडरलाइन किया है, ध्यान से चेक करना, देखो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो इधर राइट लेफ्ट में बनाए और एक H दिया हुआ है, तो लो क्या इसके 3 ही बॉन्ड होंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहने का ये मतलब है कि ये जो बात लिखी हुई है, अच्छा फॉर्मूला तुम अपने मन से चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब तुम एक्स्ट्रा एक H डाल नहीं सकते हो, यहाँ पे डाल दोगे तो CH2 हो जाएगा, उसने CS दिया हुआ है। ठीक, तो थोड़ा सावधान रहें। कहने का ये मतलब है कि ये हमने गलत बनाया है, तो सर कैसे सही करें? तो वो ये कहना चाहता है कि इस CH के साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, तो भाई एक सीधे लगा दो, एक साइड में लगा दो।
अब देखो इसको कैसे करेक्ट कर रहे हैं। ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी तुम्हारा इनकरेक्ट है, तो कैसे करो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे बना लो। और ये CH3 होल टाइस लगा है, इसको ऐसे लगा दो ना, क्या दिक्कत है। देखो CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Br। अब ध्यान सुनो, इस CH पे 2 CH3 लगे, तो भाई एक इधर लगा दो, ठीक, और एक ऐसे लगा दो, क्या दिक्कत हो गई। अब चेक कर लो, अभी भी जिसको नहीं समझ में आया तो आपको मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा क्या चल रहा है। थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ था ये, है ना। अब देख लो क्या चल रहा है, पता है, ये कार्बन देखो, इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे और ये ब्रोमीन लगा होगा, समझ रहे हो। फिर सिंगल बॉन्ड, ये वाला कार्बन आया, इस पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक, और ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये वाला कार्बन आया, इस पे 1 हाइड्रोजन, चलो ऊपर चिपका दो इसका CH वाला हाइड्रोजन, और एक CH3 यहाँ, सही है, और ये वाला CH3 यहाँ। अब बताओ बना कि नहीं बना। CH3 होल ट्वाइस CH CH2 CH2 Br, CH3 होल ट्वाइस CH CH2 CH2 Br, ठीक। बस अब इसका आयु पैक नेम नहीं बना सकते हो आप, नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कहाँ से करोगे, इतना तो पीछे से पढ़ के आए हो, Br की तरफ से करोगे, Br की तरफ से करोगे भाई। क्योंकि आपको साइड चेन में देखो 1 2 3 4 यही आपकी प्रिंसिपल चेन होगी। अब 3 नंबर पे मिथाइल मिल रहा है भाई, 3 नंबर पे मिथाइल, और M बाद में आता हो, Br ब्रोमो का Br पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो इसलिए मैंने ब्रोमीन की तरफ से करा, बात समझ रहे हो, ठीक। ओके, ये चीज़, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यदि आप ऐसे घूमना चाहें तो आप घूम सकते हैं। वैसे यार क्लास 11th में ये सब चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, इतना आपको 10th में ही पढ़ाया जाता है। अब देखो जरा इधर, बट फिर भी मान लो कि अगर आप ऐसे नंबरिंग करना चाहते थे 1 2, और बच्चे कह रहे हैं अगर हम घूम जाएंगे टर्न कर देंगे, लो, चाहे तुम सीधा सीधा चल लो तब भी 4 कार्बन मिलेंगे, चाहे ऐसे घूम जाओ तब भी प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन मिलेंगे। अब देखो, चाहे तुम सीधा सीधा चलो तब भी 3 नंबर पे देखो ये मिथाइल लगा हुआ है, सही है, और चाहे तुम ऐसे करके घूम जाओ तब भी 3 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, तो दिक्कत नहीं भाई, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात सेम है। अब नाम देख लो, 1 नंबर पे ब्रोमो, तो 1 नंबर पे क्या है, ब्रोमो, क्योंकि कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है नहीं, कोई मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो क्या दिक्कत है ना। 1 ब्रोमो, उसके बाद ब्यूट, 1 ब्रोमो, और 3 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है ना, तो 3 मिथाइल, और स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, चेक कर लो। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से, चेक कर लेना, ठीक, बिल्कुल सही आंसर है। अब सुनो अगला सवाल, देखो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज करेक्ट, है ना, कौन सा करेक्ट है। तो देखो ऑप्शनल में जब आपको चेक करेगा कौन सा करेक्ट है तो क्या करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, मतलब सबसे पहले अल्फाबेट चेक कर लो कि अल्फाबेटिकली सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ध्यान सुनो भाई, देखो तुम्हें अगर याद हो, अगर तुम्हें याद हो तो इथाइल मिथाइल को नंबर कोई भी मिले, सुन लो ध्यान से, इथाइल मिथाइल को नंबर कोई भी मिले, नंबर से मतलब नहीं है, क्योंकि हम नंबरिंग उधर से करना शुरू करते हैं जिधर से इन सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिलता है। सुन लो ध्यान से, नंबरिंग तो तुम उधर से करोगे जिधर से इनको लोएस्ट नंबर मिले, नंबर से मतलब नहीं है, लेकिन नाम लिखते टाइम अल्फाबेट का ध्यान रखना पड़ता है, नाम रखते टाइम अल्फाबेट का नाम ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि इनमें से जो अल्फाबेटिकली करेक्ट हो पहले तो उनको सिलेक्ट कर लो और बाकी सबको काट दो, ऐसे सवाल किया जाता है क्या। पहले तो यार तुम अल्फाबेटिकली चेक करो, ठीक। अब ध्यान चेक करो, तो अल्फाबेटिकली बताओ M पहले आता है कि E पहले आता है, बताओ मिथाइल की इथाइल, बोलो E पहले आता है, तो यार M वाला तो वैसे ही चला गया, ऑप्शन ए हो नहीं सकता, आप गूगल पे मत सर्च करना, गलत आंसर दिए होंगे, ठीक। और यहाँ पे M और E में M हो नहीं सकता, तो यार ये दोनों ऑप्शन चले गए, अब बचा B और C। अब हमें चूज करना है कि B और C में से कौन सा सही है, और ध्यान से चेक करो, चाहे आपका ऑप्शन B हो उसमें भी पेंटेन लगा है और C में भी पेंटेन, यानी कि अब आपको अल्फाबेटिकली चेक करने के बाद सवाल पीछे से स्टार्ट करना है, पीछे से मतलब यहाँ से जो प्रिंसिपल चेन के कार्बन की संख्या दी हुई है उसका जो नंबर दिया है वहां से स्टार्ट करना है। उसने बोला पेंटेन, पेंटेन बना लो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में पेंटेन बना लो, पेंटेन नहीं बना पाओगे, बताओ 4 लाइन खींच दो, 1 2 3 4, पेंटेन बनाना है तो 4 लाइन, एक कम, 5 से 1 कम, चेक कर लो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये मैंने पेंटेन बनाने की कोशिश करी, बना भी लिया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब उसने बोला ये मैं क्या चेक कर रहा हूं, ये मैं चेक कर रहा हूं ऑप्शन बी को, ठीक। अब ध्यान सुनो, जो उन्होंने बोला है वैसा बना लो, क्या सर क्या सर क्या सर, जो उन्होंने नाम देके रखा है वैसा तुम बना लो, और बनाने के बाद तुम अपना करेक्ट नेम लाने की कोशिश करो, क्या सर,
जो उन्होंने नाम दिया यार वो तुम बना लो, बता रहा हूं। तो चलो भैया, इसने क्या कहा, 2 नंबर पे इथाइल लगा दो। सुन लो, जो जो वो कहता जा रहा है वो मैं करता जा रहा हूं। 2 नंबर पे इथाइल लगा दो, मैंने कहा ठीक। और 3 नंबर पे मिथाइल लगा दो, मैंने कहा ठीक। ठीक, तो ध्यान सुनना, नंबरिंग करी मैंने 1 2 3। अभी तो नंबरिंग कहीं से भी कर लो, तो मान लो मैंने लेफ्ट से राइट नंबरिंग करी। अब इनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कह रहा है कि 2 नंबर पे इथाइल लगा दो। ठीक है भाई, तो 2 नंबर पे मैंने इथाइल लगा दिया। कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे बेचारे, सुन लो ध्यान से। 2 नंबर पे इथाइल लगाने का मतलब है 2 कार्बन, तो एक यहाँ एक यहाँ। भाई ये इथाइल ही तो है। भूल गए हो क्या? चेक कर लो, ये देखो, ये CS2 और ये CS3। चेक कर लो, इथाइली तो है, C2H5। समझे? तो यहाँ पे इथाइल लगा दिया 2 नंबर पे, उसने बोला, मैं नहीं कह रहा हूँ। 3 नंबर पे मिथाइल लगा दो, तो 3 नंबर पे मिथाइल लगा दो। ठीक, तो यदि तुम 3 नंबर पे मिथाइल लगाओगे, ध्यान सुनो, उनके कहने से भी चलना है। ठीक, फिर चेक करेंगे कि वो लोग सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो 3 नंबर पे तुमने मिथाइल लगा दिया, लो लगा दो। लो मिथाइल लगा हुआ है, बट फिर भी बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, तो लो देख लो। ठीक, सही है। अब सुनो, अब ये तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किया आपने। ये कैसे किया? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किया। सुन लो ध्यान से, अब अपना भी तो दिमाग लगाओ। क्या ये सही है? इसी स्ट्रक्चर को लेते हुए तुम अपना नाम बनाओ जो तुम्हें पढ़ाया गया है, और यदि सही बैठ जाए तब तो ठीक है, और यदि गलत हो जाए तो क्या ही बात है। ध्यान सुनो, अब मैंने क्या किया, इसी स्ट्रक्चर को लेते हुए अब मैं नाम बनाऊंगा अपना कि क्या इन लोगों ने सही किया है। अब देखो, यदि मुझे यही क्वेश्चन मिला होता, अब ये सब नंबरिंग फंबरिंग हटा दो यहां से, है ना। यदि मुझे क्वेश्चन ये वाला मिला होता, पता है, तो लॉन्गेस्ट चेन, ये वाले कंपाउंड की लॉन्गेस्ट चेन पेंटेन नहीं होती, इसकी लॉन्गेस्ट चेन और कुछ होती। देखिए कैसे, पता है क्या? देखो जरा, मैं नंबरिंग एक बार यहां से करता, 1 2 कार्बन, यहां 3 मिलता मुझे, यहां 4 मिलता, और यहां 5 और यहां 6। ज्यादा कार्बन आने की संभावना है। ठीक, एक तो ये ऑप्शन होता मेरे पास, और एक और ऑप्शन होता मेरे पास। एक तो ये होता, एक और होता मेरे पास, तो देख लेता हूं। एक और ऑप्शन मेरे पास ये होता, कौन सा? देखो, और मैं क्या कर सकता था, ये ब्लू कलर से मैं यहां से करता 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो कौन सा मैं चूज करता? लोएस्ट लोकेंट, यानी कि हमें ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिला है। 3 नंबर पे मिथाइल है और 4 नंबर पे मिथाइल है। ठीक, और ऐसे करके चलते, तब भी 3 नंबर पे मिथाइल है, 4 नंबर पे मिथाइल है। सही है, तो दोनों बातें सही हैं, चाहे ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो। तो इसका बहरहाल चाहे ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो, नाम क्या पड़ता? नाम पड़ता 3,4। भाई 3,4 डाई मिथाइल। भाई इधर भी तो CH3 लगा होगा ना यार। ठीक है, डाई मिथाइल, और स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो नाम एक्चुअल में अगर मतलब उन्होंने जो किया वो गलत किया यार, उनके अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रक्चर बनाया, उसका नाम वो होना ही नहीं चाहिए था। 3 इथाइल मिथाइल 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन मैंने उनके अकॉर्डिंग बनाया, लेकिन बना के मैंने चेक किया कि उन्होंने नेमिंग सही करी नहीं। नेमिंग सही करने के लिए तो आपको लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का सिलेक्ट करना है ना। जब मैंने सिलेक्ट किया तो भैया मेरा नाम कुछ और आया, मेरा नाम आया 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन आ गया। तो इसका मतलब कि इनका ऑप्शन बी सही नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट है। इनका मतलब ये ऑप्शन इनका सही बी वाला नहीं है, तो बी भी एलिमिनेट हो गया। तो बी भी एलिमिनेट हो गया, तो बचा कौन सा तुम्हारा? सी बचा। अब सी बचा तो बस यही आंसर है। फिर भी आइए मैं आपको चेक करा देता हूं कि सी ऑप्शन क्यों सही है। आइए मैं आपको चेक करा देता हूं सी ऑप्शन क्यों सही है। तो पीछे से चलो हमेशा। ठीक है, अब मैं ऑप्शन सी का वेरिफिकेशन दे रहा हूं तुम्हें। पीछे से चलोगे, पेंटेन लिखा है तो 5 कार्बन बना लो, मतलब पेंटेन बना लो। पेंटेन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना लो, 4 लाइन ऐसे करके खींच दोगे। ठीक, 1 2 3, 1 2 3 4, सही है। अब उसने क्या बोला बताओ? कह रहा है 3 नंबर पे और 2 नंबर पे। ठीक है, तो भैया नंबरिंग कर लो, है ना। 1 2 2 3, अब नंबरिंग चाहे जहां से कर दो, उससे मैटर नहीं है वो, है ना। 3 4 5। अब सुनो, कह रहा 3 नंबर पे इथाइल लगा दो, मैंने कहा ठीक। तो 3 नंबर पे इथाइल लगा दो। इथाइल के लिए 3 नंबर पे 2 कार्बन, समझ गए होगे, ये इथाइल लगा दिया। समझ रहे हो बात को? 3, अरे भाई बन जा, 3 नंबर पे इथाइल लगा दिया, और 2 नंबर पे मिथाइल लगा दो, तो 2 नंबर पे मिथाइल लगा दो, ये लो। ठीक, लगा दिया। अब इसको पकड़ लो और खुद से इसका नामकरण करने की कोशिश करो, और देखो क्या ये लोग सही कह रहे हैं। अब इसको खुद से पकड़ो, अगर तुम्हें यही कंपाउंड में दे दूं तो इसका नेमिंग तुम खुद से करके चेक करो। कैसे करोगे बताओ? तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक बार तुम्हारे सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, एक बार तुम्हारे पास ऑप्शन ये था कि 1 2 3 4 5 ऐसे करते तुम। ठीक, और क्या ऑप्शन था तुम्हारे पास? तुम ऐसे चल लेते, 1 2 3 4 5, और तो कोई ऑप्शन नहीं। ऐसे घूम के आओगे तो 1 2 3 4 5, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, लेकिन
अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी 1 2 3 4 5 है ना, तो ये तुम्हारा जो है छूट जाएगा। यानी कि तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम ब्रांचेस भी तो लेनी है ना साइड में। तो देखो 3 नंबर पे यहाँ क्या आ रहा है, इथाइल, और 4 नंबर पे मिथाइल, और यहाँ पे भी 3 नंबर पे क्या आ रहा है, इथाइल, और 2 नंबर पे क्या आ रहा है, 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, 3 नंबर पे इथाइल आ रहा है। और ऐसे करते तो ध्यान से चेक करो, देखो बात समझो, आपको नंबरिंग वहां से करनी जहां से आपको क्या पड़े, नियरेस्ट पड़े। तो देखो 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है ना, ये मैं लिख देता हूँ यार, तब सही रहेगा, CH3, और ये CH2 CH3। सुनो यार, लेफ्ट से ही तो करोगे, मतलब लेफ्ट से ही तो चलोगे, तभी तो 2 नंबर पे मिथाइल आ जाएगा। अगर तुम राइट से करोगे, 3 नंबर पे इथाइल आ रहा है। सुना, अल्फाबेट नहीं चेक कर रहे हैं यार, लोएस्ट लोकेंट चेक कर रहे हैं। उधर से नंबरिंग करो जिधर से आपको सब्स्टिट्यूएंट कोई भी हो, उसको पहला नंबर मिल जाए। पहला नंबर मिलने का मतलब है लोएस्ट नंबर मिल जाए। तो इधर से आओगे तो 3 नंबर मिल रहा है किसको, CH2 CH3 को। तो 3 नंबर पे इथाइल लगा यार, इससे बढ़िया तो 2 नंबर पे मिथाइल लगा है। ठीक है, इससे बढ़िया तो 2 नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है। ठीक, अब देखो कुछ बच्चे यदि ऐसे आ रहे होंगे तो ये देखो, अगर तुम्हारे मन में ये चल रहा है, कुछ बच्चों के मन में यदि ये आ रहा है 1 2 3 4 5, यार ये बेवकूफ़ी है। क्यों, 3 नंबर पे ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये किसने पढ़ा दिया है ना, ऊपर से ऐसा ले रहे हो तुम। 3 नंबर पे एक ही ब्रांच तो ले रहे हो, ये वाली बस, तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा ब्रांच लेनी है ना। तो या तो ऐसा कर लो जिससे कि 3 नंबर पे मिथाइल आ जाए और 4 नंबर पे क्या आ जाए, सॉरी 3 नंबर पे इथाइल आ जाए, 4 नंबर पे मिथाइल आ जाए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर से नंबरिंग करा तो 3 नंबर मिला ब्रांच को, इधर से कर रहे हैं तो 2 नंबर मिला ब्रांच को, मिथाइल को। तो ये वाला सही है, ये नंबरिंग सही है, नाम भी सही है। तो 2 नंबर पे मिथाइल और 3 नंबर पे इथाइल, और अल्फाबेटिकली लिखोगे तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। सो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, ओके नाउ अगला सवाल, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था। अब देखो अगला सवाल, देखो ये क्वेश्चन उसने दिया। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें बताऊं कि थोड़ा सही सही तो नहीं है, मतलब सही तो है क्वेश्चन, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पता है तुम क्या करो गलती इसमें। देखो उसने सवाल क्या दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, है ना, यहाँ F लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ उसने दे दिया CH2, ठीक, और यहाँ उसने दे दिया क्या, C सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ उसने दे दिया CH3, है ना, और यहाँ उसने दे दिया बच्चों C2H5, ठीक है, और यहाँ उसने दे दिया C2H5। ठीक, अब ध्यान सुनो, पता है तुम क्या करोगे गलती, तुम्हारी गलती ये होगी, तुम करोगे लॉन्गेस्ट चेन, तुम ऐसे कर दोगे। वैसे तुम्हें पता है क्लोरो फ्लोरो में C पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो तुम नंबरिंग तो सही करोगे, यानी कि तुम इधर से करोगे जिससे क्लोरो को 2 नंबर मिल जाए और फ्लोरो को 4 नंबर मिल जाए। तुम्हारी प्रिंसिपल चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं, और तुम जाके पेंटेन वाले किसी पे टिक लगा दोगे, गलत हो जाएगा भैया। पेंटेन वाला नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गया, लास्ट में पेंटेन आ रहा है नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल चेन में इससे ज़्यादा कार्बन मिल सकते हैं सर। आइए दिखाते हैं आपको कैसे। तुम क्या करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक, और एक बार बताओ, यहाँ C2H5 लिखा है, अब बताओ C2H5 को तुम क्या लिख सकते हो, बताओ C2H5 को तुम CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 नहीं लिख सकते हो, बताओ, ये C2H5 ही तो लिखा हुआ है। और ये वाले C2H5 को भी तुम क्या लिख सकते हो, CH3, सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, सही है। और कार्बन की वैलेंसी चेक कर लेना, हर जगह से कंप्लीट है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन से, एक इधर से, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन से, एक इधर से, एक इधर से 4, इस कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट है, ठीक उसी तरीके से। हाँ, तो अब तुम अगर नंबरिंग करने चलोगे, है ना, अब अगर तुम नंबरिंग करने चलोगे तो तुम्हें कैसे मिलेगा, चेक कर लो। अब इतने तो समझदार हो कि क्लोरीन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो यहां से करोगे 1 2 3, उधर नहीं घूमोगे, 4 5 6 7, चेक कर लो, 7 से ज्यादा कार्बन आ नहीं सकते। तो ये चेन ऐसे चलेगी, प्रिंसिपल चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। मैं आपको जस्ट दिखा दे रहा हूं, फिर मैं इसको हटा दूंगा। ये चेन चल रही है ऐसे करके, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर आपके कवर होने चाहिए कार्बन के, ठीक। तो बस अब आप समझदार हो, 3 नंबर पे क्लोरो, अल्फाबेटिकली नाम लिखोगे, 3 क्लोरो, ठीक, ओके 3 क्लोरो, और 5 नंबर पे ब्रोमो, ब्रोमो कह रहा हूँ सॉरी, फ्लोरो, है ना, 5 नंबर पे फ्लोरो, और स्ट्रेट चेन मतलब प्रिंसिपल चेन में 7 कार्बन है, 7 के लिए हेप्ट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, खत्म, ठीक। अच्छा एक चीज़ और है, पता है क्या, सुनो ध्यान से, 3 नंबर पे इधर मिथाइल लगाओ, 5 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे मिथाइल है और 5 पे मिथाइल है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया,
एक और प्रीफिक्स है इसमें 3,5 और 2 मिथाइल है। 3 नंबर पे ये मिथाइल रहा, ठीक, और 3 नंबर पे ये मिथाइल रहा, 5 नंबर पे ये मिथाइल रहा, तो 3,5 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है ना, तो डाई मिथाइल और हेप्टेन हो जाएगा। 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, खत्म। चेक कर लो कोई ऑप्शन है। 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। सुन लो, हेप्टेन वाले ऑप्शन ओनली सही होंगे, तो या तो ये हेक्सेन भी गया, तो या तो ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी। तो 3 क्लोरो 5 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली लिखोगे ना यार, सी पहले आता है क्लोरो में, एफ बाद में आता है, चेक कर लो ना, अल्फाबेटिकली चलेगा प्रीफिक्स में, सी पहले एफ बाद में और एम। अब सुन लो ध्यान से एक चीज और, बच्चे कंफ्यूज कह रहे सर एफ और डी में क्यों नहीं कंपेरिजन करते हो आप? नहीं, डी में नहीं करते हैं कभी भी, डाई ट्राई वाले डी टी नहीं कंपेयर करते हैं। वो तो यार ये बताता है कि मिथाइल कितने, इथाइल कितने। डाई केवल ये बता रहा है कि मिथाइल कितने। तुम्हें कंपेयर किसके किसके बीच में करना है? अल्फाबेटिकली तुम्हें कंपेयर करना है किसके किसके बीच में? तुम्हें कंपेयर करना है एफ के बीच में और एम के बीच में। मिथाइल से कंपेयर करना है फ्लोरो को, क्योंकि सबस्टेंट का क्या नाम है? मिथाइल, फ्लोरो, क्लोरो, इनमें कंपेयर करो ना। डाई से क्या मतलब है? डाई तो केवल नंबर ऑफ मिथाइल्स बता रहा है कि भैया 2 मिथाइल है, ठीक, एक इधर मिथाइल है एक इधर मिथाइल है। तो अब चेक कर लो, क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको? 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ओके, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? 3,5 डाई मिथाइल, मिथाइल एम पहले लिख दिया, एफ से पहले एम नहीं आता है, ठीक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल है, ये देखते हैं। तो अगले सवाल के बहुत सारे रंग रूप हो सकते हैं एग्जाम में। तो या तो वो आपको ऐसे दे देगा, ठीक, और या तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपको सवाल कैसे दे देगा। देखो, वो आपको ऐसे भी दे देगा CH3 CH, ठीक, CS2, ठीक, CH3, ठीक, और बच्चों यहाँ वो लगा देगा क्या? 1 2 3 4 सही तो है, ठीक, C6H5 लगा देगा, ऐसे करके लगा देगा, ठीक। अब जरा समझो, ये जो C6H5 होता है, यही क्या होता है पता है? ध्यान सुनो, देखो ये आपकी क्या है, ये आपका क्या है बोलो? ये आपका क्या है? बेंजीन है। और इसको अगर ठीक से बनाओगे तो ये क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, ये इस तरीके से होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब यहाँ एक कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, 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 ठीक, यहाँ एक कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, पता है क्या होता है? अगर बच्चों इसका फॉर्मूला तो क्या हो गया बेंजीन का? C6H6। और यदि इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें, कोई भी हटा दो, यदि इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें, तो अब यहाँ से तो मैं कॉपी कर नहीं सकता हूँ, है ना, लेकिन आप यहाँ पे देखो, यदि इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, ये इस तरीके से सी 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 सी, ठीक, मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, तो इसकी वैलेंसी कार्बन की फ्री हो गई, ठीक। तो पता है इसको ही क्या बोला जाता है? C6H5। अब समझ में आया? और ये जो वैलेंसी फ्री, ये जाके कहीं लग जाएगा, तो ये जो, इसको ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे ही इसकी वैलेंसी फ्री है, ठीक। और यही क्या है? C6H5 है, और यहाँ से एक बॉन्ड खोल दो, ये वाला, ये कहीं से लगेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? फिनाइल, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। ध्यान सुनो, फिनॉल नहीं बोला है, फिनाइल बोला है, ठीक। यही आपका पीएच है, पीएच का मतलब फिनाइल, फिनॉल नहीं बोला है, सुन लो ध्यान से, फिनाइल है ये, ठीक। इस सब्सटेंट को हम फिनाइल बोलते हैं, ठीक। तो बस ये क्या है? फिनाइल है। तो अगर ऐसा उसने दे दिया होता, ठीक, तो इसमें चुपचाप नंबरिंग कर लोगे जिससे कि फिनाइल को लोएस्ट नंबर मिले, 1 2 3 4, तो क्या है? 2 नंबर पे फिनाइल लगा हुआ है, तो 2 फिनाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, खत्म, ठीक है, 2 फिनाइल ब्यूटेन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ध्यान दो बच्चों, जो वहां लिखा है यही वही यहाँ लिखा है, ठीक, क्योंकि इसको अगर खोल दोगे थोड़ा सा, कैसे? देखो, ये CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड, ये रहा कार्बन, कार्बन पे ऊपर हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 होगा, और सिंगल बॉन्ड CH3 होगा, ठीक, और इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दिया, और इसके नीचे ये लगा है क्या? फिनाइल, C6H5। लो, ये ऐसे करके बना के दे दिया, समझ गए? तो ये चीज़ है। तो यदि आप इसकी नंबरिंग करते तो कैसे करते? 1 2, जिससे कि फिनाइल को लोवेस्ट नंबर मिले, 2 नंबर पे फिनाइल आ जाएगा, 3 4, चेक कर लो, 2 नंबर पे फिनाइल और ब्यूटेन है, ठीक, समझ गए? ये हो गया। अगला सवाल, नाउ अब ये आपको शायद थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, करेक्ट IUPAC नेम आपको इसका बताना है, ठीक है। सो देखते हैं, अब मैं आपको इसको बना देता हूँ, है ना, यहाँ पे देखो, देखो CH3 फिर CH2 होल 4 है ना, ये लिखा हुआ है CH3 फिर CH2 होल 4 लिखा हुआ है,
और यहाँ CH लिखा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड C लिखा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, और CH2 CH3 लिखा हुआ है, CH2 CH3 लिखा हुआ है, और उसके बाद इस कार्बन पे ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है CH3, और नीचे लगा हुआ है CH2 CH3। इस कार्बन पे नीचे लगा हुआ है क्या, CH2 CH3, ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा। और ये वाले कार्बन पे लगा हुआ है CH3 यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक। तो ये है, ओके। तो बहुत आसान है यार, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो देखो, अब यहाँ ना मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे है, नहीं है। ये समस्या का विषय हो गया। चलो यहाँ पे दिखाता हूँ, है ना। देखो ये CH3 है, तो एक CH3 है, फिर कितने CH2 हैं, CH2 होल 4, मतलब 4 बार CH2 आएगा। तो सिंगल बॉन्ड CH2 एक बार, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 दो बार, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 तीन बार, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 चार बार। चेक कर लो, CH2 होल 4 है, 4 बार आएगा। फिर CH आ गया तुम्हारा, है ना, ये लो सिंगल बॉन्ड CH, ठीक। CH का मतलब तो तुम समझदार हो, क्या होगा, CH का मतलब C ने ऐसे करके हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया होगा, और इस CH में नीचे CH3 कनेक्टेड है, ठीक है, दिख रहा होगा। और इधर ऐसे सीधे निकल जाओगे तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, और ये वाला C आ जाएगा, और ये वाले C पे ऊपर CH3 लगा हुआ है, ठीक है। और नीचे क्या लगा हुआ है, नीचे CH2 CH3 लगा हुआ है, और CH2 CH3 C2H5 होता है, इथाइल होता है। फिर आ जाओ तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, और सिंगल बॉन्ड CH3 लगा हुआ है। बाकी तो आप समझदार हो, अब मैं क्या ही बताऊं आपको। लेफ्ट हैंड साइड से तो यार करोगे नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 नंबर पे मिथाइल मिले, गलत हो जाएगा। उससे बढ़िया तो है कि 1 2 3 ऐसे करो, तो 4 नंबर पे आपको इथाइल और मिथाइल दोनों मिल जाएंगे, ठीक। लोएस्ट लोकेंट वाला रूल लगेगा यहाँ। 5 6 7 8 9 10। सुनो ध्यान से, फिर से इधर से नंबरिंग क्यों नहीं करी, अगर तुम इधर से करते तो समस्या हो जाती। देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे मिथाइल क्यों दे रहे हो यार, इससे बढ़िया तो 4 नंबर पे मिथाइल इथाइल दोनों मिल जाएंगे। जिधर से सब्सटेंट को लोएस्ट नंबर मिले उधर से करोगे ना, जिधर से इथाइल मिथाइल को लोएस्ट नंबर मिले उधर से करोगे ना, ठीक। तो ये हो गया। अब इसकी नेमिंग कर लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। अब इसकी नेमिंग कर लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। 4 नंबर पे मिथाइल भी इथाइल भी है, तो 4 नंबर पे मिला आपको इथाइल, ठीक। और ध्यान सुनो, 4 नंबर पे मिथाइल और 5 नंबर पे मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 4,5। भाई 4 नंबर पे मिथाइल और 5 नंबर मिथाइल, तो डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, डाई मिथाइल। और अल्फाबेटिकली नाम लिखा है, इथाइल का ई पहले आएगा, और डाई मिथाइल मतलब डाई से तो मतलब नहीं, ई और डी को कंपेयर नहीं करना है, ई और एम को कंपेयर करना है। इथाइल का ई और मिथाइल का एम, ठीक। डाई तो बता रहा है कि 2 मिथाइल है, ठीक। तो अल्फाबेटिकली में ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। उसके बाद स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 10 10 के लिए डेक लगाते हैं, कॉपी खोल के देख लीजिए बच्चों, ठीक। डेक और सिंगल सिंगल बॉन्ड डेकेन। 4 इथाइल 4,5 डाई मिथाइल डेकेन। क्या कोई ऑप्शन है, आपको शायद ना दिख रहा हो, बट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो, 4 इथाइल 4,5 डाई मिथाइल डेकेन, चेक कर लीजिए, ठीक। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक। ये सवाल देखिए, अब ये देखिए ऐसे करके दे दिया आपको परेशान करने के लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यार। ये क्या है तुम्हारा, एसिड क्लोराइड है, COCl क्या है, एसिड क्लोराइड। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ना जाने क्यों। पता है क्या कंफ्यूजन होती तुम्हें, सुनो। जब उसने तुम्हें COCl लिख के दे दिया, तो तुम क्या सोचते हो, तुम सोचते हो कीटोन भी है ना, सी डबल बॉन्ड और क्लोरो भी लगा हुआ है कहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, उसने एक साथ दिया है COCl। यानी कि यदि उसने एक साथ दिया है, तो ना तो ये है ना तो ये है। वो क्या है, वो एसिड क्लोराइड है। सुन लो ध्यान से, वो क्या है, वो एसिड क्लोराइड है। यानी कि बच्चों वो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl है, यदि आपको याद आ गया हो, एसिड क्लोराइड है, वो पढ़ाया था। और यदि एसिड क्लोराइड होता है तो सफिक्स क्या लगाते हो, ऑयल क्लोराइड, है ना, OYL, ऑयल क्लोराइड, याद होगा आपको, ठीक। ऑयल क्लोराइड होगा, लगा लो अब, क्या दिक्कत है। हम्म ये देखो CH3 CH2 CH, तो देख लो भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड, है ना, क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड। अब ये CH है, तो देखो एक C पे H गया, ये CH, और उसी CH के साथ क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ठीक। तो पक्का CH3 नीचे लगाना पड़ेगा, क्यों, अभी पता चलेगा। CH2 और सिंगल बॉन्ड COCl, पता है ये समझ में आया कि नहीं, कैसे खोला। आपको यहां दिक्कत हो सकती कुछ बच्चों को, आपको यहां दिक्कत हो सकती है CH CH3 में, है ना, क्यों खोला।
बच्चे क्या कह रहे हैं सर CH लिखो, CH3 लिख दो। अरे यार CH3 तुम देखो देखो, कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। देखो 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 देखो, कुछ बच्चे ऐसे तो नहीं सोच रहे हैं कहीं कि यहाँ CH लगा के सर यहाँ, अरे ये CH3 कर दो। अरे ये क्या बात कर दी यार। अगर यहाँ CH3 कर दोगे ये ऐसे करके, तो कार्बन कितने बॉन्ड हो जाएंगे? एक उधर से, एक उधर से, 3 हाइड्रोजन से 5 नहीं हो जाएंगे? समस्या नहीं हो जाएगी? तो खुद समझदार बनो। CH है तो पक्का CH3 यहाँ साइड में लगा होगा, क्योंकि CH3 साइड में लगा तो इस कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन से किससे। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी भी तो चेक कर लो। अब सुनो, बस इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, फिर मल्टीपल बॉन्ड है, ऐसे चेक करते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, फिर मल्टीपल बॉन्ड है, ऐसे करके प्रायोरिटी चलती। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कोई है? हाँ है। कौन? ऑयल क्लोराइड, मतलब एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का कार्बन कवर होगा? यस सर। तो 1 2 3 4 5, यही लॉन्गेस्ट चेन है। तो बस चेक कर लो। 3 नंबर पे क्या लगा है? मिथाइल। तो 3 हो गया मिथाइल, है ना। और टोटल 5 कार्बन है तो पेंट, और पेंटेन भी लिखेंगे। और उसके बाद 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है? OYL, ऑयल क्लोराइड। और ध्यान सुनो, ई को ड्रॉप कर दो। ई और ओ साथ साथ नहीं आते, ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो पेंटेन में ओनली ये। तो चेक कर लो, 3 मिथाइल पेंट 1 ऑयल क्लोराइड कहाँ आ रहा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 3 मिथाइल पेंट। ठीक है, पेंटेन ऑयल क्लोराइड। अब उन्होंने 1 नहीं लिखा, कोई बात नहीं यार, 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये भी क्लास में पढ़ाया गया। 1 को लिखो चाहे ना लिखो, तो 1 को अगर यहाँ से हटा दोगे तो वेल नोन है कि ऑयल क्लोराइड 1 नंबर पे ही आया हुआ है। 1 को लिखो चाहे ना लिखो, ये मैंने पढ़ाया, तो इसको यहाँ चिपका दो लाके। अब बताओ, 3 मिथाइल पेंटेन ऑयल क्लोराइड, 3 मिथाइल पेंटेन ऑयल क्लोराइड। चेक कर लीजिए, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल भी एक अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। देखिए ये स्ट्रक्चर उसने दे दिया, अब आपको शायद नंबरिंग करने में दिक्कत हो जाए, तो मैं आपको बताऊं कि उसने क्या दिया है। ये देखिए इस तरीके से, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड उसने दिया। ठीक है, समझ जाना भाई। यहाँ पे उसने क्या दिया? डबल बॉन्ड। ठीक, और यहाँ OH लगा के यहाँ पे इस तरीके से, है ना। अब इसकी मैं आपको नंबरिंग 2-3 तरीके से करके दिखाता हूँ। ये OH है, ठीक, ये OH है। ध्यान सुनो, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है बताइए? सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को। क्या कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? हाँ, OH है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल और ट्रिपल को देखा जाता है। तो सुनो, अब इसमें नंबरिंग करने के 2-3 तरीके हैं, समझो जरा ध्यान से। नंबरिंग करने के 2-3 तरीके हैं, है ना। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये, मान लो बच्चे ने यहाँ से करा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ तो कार्बन नहीं, यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऐसे घूम जाओगे। 4 कार्बन, अब यहाँ थोड़ी ना चले जाओगे, यहाँ होगे ना 5। तो एक तो ये तरीका है। ठीक, ऐसा करने से, ध्यान सुन लो, ऐसा करने से बच्चों, ऐसा करने से 1 2 3, है ना। तो OH तुमको 3 नंबर पे स्टार्ट हो गया, OH तुम्हें 3 नंबर पे स्टार्ट हो गया। अरे यार, OH को पहले चेक करोगे ना, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को पहले चेक करते हैं, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को चेक करते हैं। तो अभी हमारा फोकस कहाँ है? PFG के ऊपर, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के ऊपर। तो यार येलो कलर से ऐसे करके नंबरिंग करी तो 3 नंबर पे OH आ रहा है। OH को नंबरिंग क्या मिली? 3। अब उधर भी देख लेते हैं, यदि नंबरिंग हम ऐसे करते ब्लू कलर से, यदि हम नंबरिंग ऐसे करते 1 2 3, मतलब ऐसे घूम के जाते 4 5, तो इधर भी 5 कार्बन कवर हो रहे हैं, इधर भी 5 कार्बन। लेकिन सही कौन सा है? सही मुझे ये वाला लग रहा है, क्योंकि 2 नंबर पे ही OH स्टार्ट हो गया। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल गया यार, चेक कर लो। तो OH को क्या मिल गया? 2 नंबर मिल गया, बहुत सही। तो ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ठीक, और यदि ये सही हो गया तो नाम लिखो। ठीक, अब नाम लिखो 2,3। अब ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो लास्ट में जाएंगे ऑल और डाई ऑल लिखेंगे। तो क्या कोई प्रीफिक्स है? नहीं है, तो कार्बन की चेन लिखो, वर्ड रूट लिखो, 1 2 3 4 5, तो पेंट, है ना, पेंट। और सुन लेना ध्यान से, पेंट में इन कहां लगा हुआ है? 2 नंबर पे डबल स्टार्ट हो गया, 2 और 3 पे डबल है तो 2 पे मानेंगे, पेंट 2 इन। और ध्यान सुनो, 2 नंबर और 3 नंबर पे, 2,3 पे क्या लगा है? इधर भी ऑल है, इधर भी ऑल है, यानी कि डाई ऑल हो जाएगा। और सुनो, डी को मत देखो, ओ को देखो, ई को देखो, ई को ड्रॉप कर दोगे। ठीक, तो पेंट 2 इन 2,3 डाई ऑल। अच्छा, ई को ड्रॉप नहीं किया गया है यहाँ ऑप्शन में। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोई बात नहीं। पेंट 2 इन 2,3 डाई ऑल, कोई बात नहीं, ठीक है।
मतलब ई के बाद डी आ रहा है इसलिए नहीं ड्रॉप किया गया, ई के बाद डायरेक्ट ओ आ जाता तो ड्रॉप कर देते हैं। ठीक, ओके, ई के बाद डायरेक्ट ओ नहीं आ रहा है ना, ई के बाद डी आ रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा, ई के साथ डी आ सकता है, ई के साथ डी आ सकता है, इसलिए नहीं ड्रॉप किया। ठीक, ओके, नहीं ड्रॉप करोगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनो। पता है एक अच्छी बात ये है, इस सवाल से आप कुछ नया सीखोगे जो नहीं पढ़ाया गया है, अब पढ़ाया जा रहा है, सुनो ध्यान से। देखो, इसको लिख लो, क्या है बताओ, बी आर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, और CONS2। ये लो, एक बार बताओ, CONS2, ठीक, CONS2। अब सुनो, ये तो तुम पहचान गए होगे, एसिडमाइड है, ठीक, और ये CO क्या होता है, कीटोन होता है। तो क्या मैं ठीक से बना दूं, क्या मैं इसको ठीक से बना दूं, CO को समझ जाओगे, C डबल बॉन्ड O, ये लो, अब ठीक लगा। अब सुनो, क्या कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, हाँ दो दो हैं, कौन कौन है, एक तो कीटोन है और एसिडमाइड है, कॉपी उठा के देख लीजिए, CONS2 एसिडमाइड और CO दोनों है। तो भैया जीतेगा कौन, देखो पीछे कौन जीतेगा, जहां पर वो लिखवाया था, क्या क्या, प्रेफरेंस, प्रायोरिटी, उसमें एसिडमाइड जीत जाएगा। तो यदि एसिडमाइड जीत जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो ये जीत जाएगा, ये विन कर जाएगा, जो विन करेगा वो सफिक्स बनेगा। तो सफिक्स एसिडमाइड है, एसिडमाइड के लिए सफिक्स क्या लगाते हो, अमाइड, ठीक। और सुनो, ये हार गया, तो या तो ये, भाई कीटोन हार गया, तो या तो अब ये एज अ प्रीफिक्स आएगा, ये एज अ प्रीफिक्स आएगा, और यदि ये एज अ प्रीफिक्स आएगा तो या तो यार कीटो लगाओगे जो भी ऑप्शन में दिया हो, या तो ऑक्सो लगाओगे, आपको याद होगा, या तो ऑक्सो लगाओगे। ठीक, ये सब तो सही है, लेकिन बताना मैं आपको ये चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, कि यदि आप नंबरिंग करेंगे इसमें, ये सब तो सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग तो आप यहीं से करोगे, कहाँ से, यहाँ से, भाई इसको लेके ऐसे करके घूम जाओगे, क्योंकि यही आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन। तो 2 नंबर पे ये साइड में जो आ गया, इसकी हालत देखो, समझ रहे हो भाई बात को, अब मैं इसको इसकी हालत दिखाता हूँ। 2 नंबर पे ये आ गया ना, इस बार सब्सट्रेंट में BrCH2, ये क्या होता है BrCH2, ये क्या होता है, तो सुनो ध्यान से, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सुनो ध्यान से, क्या होता है ये, एक बार और कॉपी करेंगे, ठीक। अब सुनो भाई, एक बात बताओ, अगर नंबरिंग सब जगह कर लो, नंबरिंग सब जगह कर लो, 1 नंबर का कार्बन, 2 नंबर का कार्बन, 3 नंबर का कार्बन, भाई इसको प्रेफरेंस मिलेगी तो ऐसे, और ये कितना हो गया, 1 2 3 4, और ये 5 नंबर कार्बन, और ये 6 नंबर कार्बन, ठीक। अब सुनो, नंबरिंग यहाँ भी कर लो, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन, ठीक। सुनो ध्यान से, यदि ये BrCH2 ना होता तो क्या होता, सोचो सोचो सोचो, पता है क्या, तो CH3 होता कि नहीं होता, खुद सोचो ना यार, ऊपर वाले से कंपेयर करा लेना, सोचो सोचो सोचो, ठीक। यहाँ पे CH3 ही तो होता है यार, इस तरीके से। अब इसको खोल के लिख दो, इसको खोल के लिख दो, ये ऐसे होता, यानी कि मिथाइल होता, CH3 का मतलब मिथाइल होता, ओके, ऐसा होता। अब सुनो एक बात बताओ, अगर एक हाइड्रोजन हटा के Br लगा दें तो कोई समस्या, ठीक, बस यही चीज यहाँ लिखी हुई है, Br सिंगल बॉन्ड है किसके साथ, CH2 के साथ, आया। अब बताओ इसका नाम क्या है, अगर ओनली CH3 लिखा होता था तो वो होता था क्या, मिथाइल। एक बात बताओ भाई, अगर Br लग गया एक हाइड्रोजन हटा के तो नाम पड़ेगा ब्रोमो मिथाइल। तो ये हो गया क्या, ब्रोमो मिथाइल। तो बस यही मुझे सिखाना था कि भाई 2 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो मिथाइल, ये 2 नंबर पे ये जो लगा हुआ है ये क्या है, ब्रोमो मिथाइल, ठीक, नीचे दिखा दिया आपको, ठीक। तो 2 नंबर पे लगा है क्या, ब्रोमो मिथाइल, ठीक। अब इसका नामकरण करो, 2 नंबर पे ब्रोमो मिथाइल, और 3 नंबर पे चाहे ऑक्सो लिखो चाहे कीटो लिखो, चाहे ऑक्सो लिखो तो चाहे कीटो लिखो, ठीक। तो 2 नंबर पे ब्रोमो मिथाइल कोई ऑप्शन है, 2 नंबर पे ब्रोमो मिथाइल कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए लग रहा है मुझे, तो ऑप्शन ए ही हो गया कि गेम गेम खत्म भाई इसका, ठीक। बट फिर भी आइए बना के दिखाते हैं। अब इन्होंने ऑक्सो शब्द का यूज़ किया है, कीटोन के लिए प्रीफिक्स कीटो या ऑक्सो, तो ऑक्सो ऑप्शन में दिया तो ऑक्सो लिखोगे, तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ से, बताओ। 2 नंबर पे ये लगा हुआ है साइड में, ऐसे करके चेंज जा रही है, और 2 नंबर में साइड में क्या लगा, 2 पे क्या लगा है, ब्रोमो, ब्रोमो मिथाइल, ठीक। उसके बाद
अब ध्यान चेक करो, क्योंकि पता है ब्रोमोमिथाइल का बी कंपेयर करोगे कीटो या ऑक्सो के या ओ के साथ, तो वो बाद में आएगा। तो 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है? ऑक्सो, क्योंकि ऑप्शन में ऑक्सो देके रखा है, ऑक्सो। और स्ट्रेट चेन में यानी कि प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स। और डबल बॉन्ड है नहीं कहीं, तो हम लिखेंगे क्या? हेक्सेन। और एक नंबर पे क्या लगा हुआ है? अमाइड, तो एक नंबर पे लिखेंगे अमाइड, एसिड अमाइड। ठीक, और ई को ड्रॉप कर दोगे और 1 को भी ड्रॉप कर दो, तो बनेगा 2 ब्रोमो मिथाइल 3 ऑक्सो हेक्सेनामाइड। यार 1 को भी हटा दो ना भाई, क्या दिक्कत है? 1 लिखो चाहे ना लिखो, और दोनों को जोड़ दो, हेक्सेनामाइड। चेक कर लीजिए। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स अगला सवाल लेते हैं। नाउ अब ये आपको शायद ना दिख रहा हो, तो मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पर। देखो एन, समझिएगा जरा, एन ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड CH2। अब बस ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है सवाल उसने। क्यों कंफ्यूज करने के लिए दिया है पता है? वो ये चेक करना चाहता है कि CN लिखा है या NC लिखा है। CN लिखा है या NC लिखा हुआ है, साइनाइड या आइसोसाइनाइड। तो जवाब है साइनाइड। क्यों सर? क्योंकि साइनाइड में कार्बन सीधे कार्बन से जुड़ा रहता है। चेक कर लो, ये पलट के भले लिख दिया है, लेकिन ये आपका CN, C ट्रिपल बॉन्ड N होता था, और यहां से ये कहीं कार्बन से लगेगा। तो चेक कर लो, जब कार्बन CN का जब कार्बन कार्बन कनेक्टेड होता है, तो ये रहा CN, और इसका कार्बन सीधे कार्बन से कनेक्टेड है, तो CN होता है। और अगर नाइट्रोजन सीधे कार्बन से कनेक्टेड होता था कुछ ऐसा, तो ये आइसो होता था। तो कनेक्टिविटी चेक करेंगे, कार्बन की कनेक्टिविटी की, मतलब CN में जो कार्बन है उसकी कनेक्टिविटी यहां कार्बन से, इसलिए क्या है? CN है। और यदि यहां नाइट्रोजन होता और पीछे कार्बन होता, नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी अगर कार्बन की चेन से होती, तो वो आइसो होता। समझे? तो कनेक्टिविटी का ध्यान रखेंगे। अब सुनो, अब अपनी प्रेफरेंस वाली प्रायोरिटी वाली लिस्ट ओपन कर लीजिए। ठीक, और वहां पर देख लीजिए, अब आपके पास 2 PFG आ गए, एक तो OH और दूसरा ये CN। तो इसमें से कौन जीतेगा बताओ? इसमें से कौन जीतेगा? देख लो, पहले कौन आता है वो जीतेगा, वो फैमिली डिसाइड करेगा, वो सफिक्स बनेगा, तो ये जीत जाएगा। CN इज ग्रेटर देन OH। चेक कर लो, तो OH क्या बनेगा? प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स के लिए क्या लगाओगे? हाइड्रोक्सी, है ना। और ये बनेगा आपका सफिक्स, और सफिक्स के लिए क्या लगाएंगे? नाइट्राइल। बस अब कर लो नंबरिंग, और नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से, 1 2 3, बस स्टॉप करेंगे। तो चेक कर लो, 3 नंबर पे क्या है? हाइड्रोक्सी। 3 नंबर पे क्या है तुम्हारा? हाइड्रोक्सी। ठीक, और 3 कार्बन है, तो प्रोपेन और 1 नाइट्राइल। ठीक, 1 लिखा नहीं जाता है, तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 नाइट्राइल जहां पर आ रहा हो, कर लीजिए ऑप्शन में टिक। मतलब 1 लिखा नहीं जाता तो क्या बनेगा? 3। यहीं से बना देते हैं कॉपी करके, यहीं से बना देते हैं ना कॉपी करके। ये लो, 1 लिखा नहीं जाता मत लिखो, और इसको चिपका दो। ई के बाद एन आ रहा है तो चलेगा। ओ आई एम वेरी सॉरी, ई के बाद क्या आ रहा है? ठीक है, एन चलेगा। कोई ऑप्शन है भाई? 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाम मैंने यहाँ लिख ही दिया है, देख लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलो अब देखो, तुम्हें कंफ्यूज भी कर रहा है, 1 हाइड्रोक्सी भी दे रहा है, मतलब तुम नंबरिंग गलती से यहाँ से कर दो, 1 2 3 4, प्रेफरेंस नहीं देखोगे अगर तुम गलती कर दोगे। OH को ग्रेटर मान लोगे किससे? नाइट्राइल से, गलत हो जाएगा। ठीक, नाउ अगला सवाल। ये देखो, ये सवाल उसने दिया, पता है ये सवाल चाहे ऐसे दे और चाहे पलट दे। मतलब पलटने का क्या मतलब है सर? ऐसे भी दे सकता है, देखो, है ना। डबल बॉन्ड इधर दे दें O के साथ, और यहाँ पे OH दे दें, बात सेम है, बात सेम है भाई। ठीक, अब देखो जरा, OH में और कीटो में, ये कीटो ही तो है, C डबल बॉन्ड O, इधर कार्बन इधर, है ना। तो इसमें जीतेगा कौन बताओ? कीटो। ठीक, इसमें कौन जीतेगा बताइए? कीटो। ठीक है ना। तो आपका OH जाएगा कहाँ? प्रीफिक्स में। तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक, अब चाहे ऐसे करो और चाहे ऐसे, यहाँ पे नंबरिंग कर लो जो क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4 5। बात वही पड़ेगी, 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी और 2 नंबर पे कीटोन। तो नाम कैसे पड़ेगा बताओ? क्या कोई प्रीफिक्स है? हाँ है, 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, 4 नंबर पे क्या है? हाइड्रोक्सी है, और टोटल 5 कार्बन है, तो लिखेंगे पेंटेन
और 2 नंबर पे कीटोन लगा है तो ONE ओन लगेगा सफिक्स। 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन, क्या कोई ऑप्शन है 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन? अच्छा एक चीज़ और, ई को ड्रॉप करोगे क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है ओ, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख दो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन डैश 2 डैश ओन, और चाहो तो 2 को पहले लिख दो, पेंटेन ओन को जोड़ दो आपस में। समझ रहे हो बात को कि नहीं? अरे यार एक सेकेंड, क्या हो गया, 1 सेकेंड। देखो चाहो तो आप ऐसे लिख दो, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई क्या, सिंगल और ये डबल, ये सब क्या है यार, 1 मिनट, ओ हो 1 सेकेंड, चलो छोड़ो। इधर देखो जरा, क्या कर सकते हैं हम, ये 2 को पकड़ के आगे ले आओ और पेंटेनॉन को जोड़ दो, और एन के बाद ई हटाई दिया है और ये आ गया 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनॉन, ऐसा दे सकता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लो, 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनॉन। नाउ यहाँ पे देखिए जरा, ये दिया इसमें, थोड़ा मैं आपको लिख देता हूँ कि क्या दिया हुआ एक्चुअल में। ये दिया है पता है क्या, C2H5, ठीक, सिंगल बॉन्ड C, और सिंगल बॉन्ड यहाँ दिया आपको CH, है ना, और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, और यहाँ दिया हुआ है CH3, और पता है यहाँ मिस है, करेक्ट कर लेना, ये डबल बॉन्ड दिया है क्वेश्चन में, ठीक, मिस प्रिंट है यहाँ, ये डबल बॉन्ड है, ठीक, CH2। अब बताओ क्या कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे, मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर कहाँ से मिलेगा यार, सीधी सी बात है, यहाँ से मिलेगा, 1 2 3, इधर नहीं घूमोगे, इधर घूम जाओ, घूम भी सकते हो, अगर इधर घूम जाओगे तब भी 3 नंबर पे मिथाइल लगा रहेगा, सीधे चले जाओगे तब भी 3 नंबर पे मिथाइल लगा रहेगा, सही है, सही है। और सुनो इधर क्यों नहीं, क्योंकि 1 2 और इधर 2 कार्बन, 4 कार्बन, इधर से हमें 4 मिल रहे हैं। सुन लो एक बात और सुन लो, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, यहाँ पे देखो बच्चों ने बोला सर C2H5 जो लगा है, ध्यान से सुनो, ये जो C2H5 लगा है इधर इधर इधर, है ना, इसको सर खोल के लिख लो, मतलब ऐसे CH2 CH3, मैंने कहा ठीक। अब नंबरिंग बच्चे ऐसे कर रहे हैं 1 2 3 4, है ना, ये कौन सी नंबरिंग है यार, 2 नंबर पे ये क्या दिखाई पड़ रहा है तुम्हें? ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा यहाँ, ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा यहाँ, ठीक, 2 नंबर पे कह रहा है ऐसी ब्रांच मिल रही है, कौन सी ब्रांच, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। तो ऐसा करके घूम के जाओगे जिससे कि 3 नंबर पे मिथाइल भी मिल जाएगा और 2 नंबर पे क्या मिल जाएगा, इथाइल। तो अब बताओ 3 नंबर पे मिथाइल और 2 नंबर पे C2H5 इथाइल, तो ये सब गलत है। तो क्या करोगे बताओ, ई पहले आता है तो 2 इथाइल लिखेंगे, 2 इथाइल, ये लगा ना C2H5 2 नंबर पे, 2 इथाइल, और उसके बाद 3 नंबर पे मिथाइल तो 3 मिथाइल, ठीक, और कितने 4 कार्बन है तो ब्यूट, उसके बाद 1 नंबर पे ईन है तो ब्यूट 1 और ईन, और 1 तो लिखा नहीं जाता है, ठीक, तो 1 को ड्रॉप कर दो, तो 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटीन, चेक कर लो, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटीन, ठीक है, बस यही। अच्छा इन्होंने ब्यूट 1 इन लिखा है, ठीक है यार, देख लो ना कहाँ से आएगा, 2 इथाइल वाला ऑप्शन का है, तो लो इनका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन लिख दो, क्या दिक्कत हो गई है ना, अल्फाबेटिकली लिखना, ई पहले आएगा एम बाद में आएगा, ठीक, ये हो गया, ठीक है, हो गया ये। अब सुनिए नेक्स्ट क्लास हमारी होगी जिसमें हम क्या करेंगे, साइक्लो कंपाउंड्स के नाम लिखना सीखेंगे, साइकिल में रिंग होगी कार्बन की, ठीक।